आज की इस वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा जो आपने पिछली रील वीडियो में मेरे से पूछे हैं कमेंट बॉक्स में। मैंने वहां पर भी सबको रिप्लाई किया है। उसके बाद जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किए थे, मैंने इंस्टाग्राम पर उनको रिप्लाई किए हैं, और जिनने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए थे, मैंने उनको व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस के जवाब दिए हैं। लेकिन मैंने कहा है कि मैं इस पर एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि अगर आपके जहन में वो सवाल आ रहे होंगे तो आपको उनके जवाबात इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं हूं वकास और आपको वेलकम कहता हूं द वकास भट्ट यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है। और इस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा किया है कि आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। तो मैं भी उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब चलता हूं क्वेश्चन आंसर की तरफ। जो मेरे से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है, हम आरडीपी को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको बताता चलो, मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आप मोबाइल पर वीपीएन को सेट करके किस तरह से आप फेसबुक पर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पीसी है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरह से एलडी प्लेयर को इंस्टॉल करके फेसबुक पेजेस को पाकिस्तान में बैठे मैनेज कर सकते हैं और फेसबुक पर यूएसए का बोनस वगैरह ले सकते हैं। उस पर मैं एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। उससे अगला जो सवाल है कि हम एक बैंक को कितने पे आउट में यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ। मसलन आपके पास एक आईडी है, आपने उस आईडी के अंदर 5 पे आउट अकाउंट बना लिए हैं, तो आपने उन पांचों पे आउट के अंदर सेम अकाउंट लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपने एक आईडी के अंदर 100 पे आउट बनाए हैं, तो आपने 100 के 100 पे आउट में एक ही बैंक अकाउंट यूज़ करना है। और अगर आपने दूसरी आईडी क्रिएट की है, आप उसमें वो बैंक यूज़ नहीं करेंगे जो आपने पहले उस आईडी में यूज़ कर दिया है। आपने दूसरी आईडी में अपने पायोनियर के यूएस अकाउंट को यूज़ कर लेना है। इसी तरीके से अगर आपने तीसरी आईडी क्रिएट की है तो आपने अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पर वॉइस का अकाउंट या फिर पायोनियर का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो उन अकाउंट की डिटेल को आप तीसरी आईडी में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने एक आईडी के अंदर सिर्फ एक बैंक अकाउंट यूज़ करना है और उसके अंदर जितने मर्जी आप पे आउट अकाउंट बना लें, सब में आप सेम, सब पे आउट में आपने सेम बैंक अकाउंट यूज़ करना है। दोस्तों आपको बताता चलो, बहुत सारे लोग जब वॉइस का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उनसे प्रूफ ऑफ सैलरी मांगते हैं, तो मैंने उसका सलूशन निकाल लिया है। तो मैं कोशिश करूंगा आने वाली वीडियो में मैं आपको वॉइस के न्यू मेथड से अकाउंट क्रिएट करने का मेथड बता दूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि इन स्टीम ऐड पर भी एक कोर्स लॉन्च करें जिसमें आप अपनी तमाम के तमाम नॉलेज एक वीडियो में शेयर कर दें, ताकि हम इन स्टीम पर भी काम स्टार्ट कर सकें। उनको बताता चलूं कि बहुत जल्द मैं इन स्टीम पर भी कोर्स लॉन्च करूंगा, लेकिन पहले मैं आप सबके रील्स से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं इन स्टीम का कोर्स लॉन्च करूंगा, ताकि आपकी रील से अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ताकि आपके पास रील के जब पे आउट्स आ जाएंगे, आपके पास पेमेंट आ जाएगी, उस पेमेंट की मदद से आप पेड ग्रुप बाय करेंगे, ताकि आप उस पर इन स्ट्रीम के वीडियो शेयर करके अर्निंग कर सकें। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि हमने आपसे पेड में सीखना है, तो मैं आपको बताता चलूँ, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है। मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। अगर मैंने फ्यूचर में कोई पेड कोर्स लॉन्च भी किया तो मैं आपको बताऊंगा। अब अभी मेरा कोई इरादा नहीं है पेड में सिखाने का। मैं अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, और ये मुझे यकीन है जो कुछ मैंने आपको फ्री में सिखाया है ये पेड से ज़्यादा नॉलेज है। अगर आप इस पर 2 से 3 माह काम करेंगे तो आपको कोई पेड कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको पेड ग्रुप खरीदने पड़ेंगे। मुझे एक बंदे का कमेंट आया था कि आपने जब एडिटिंग की क्लास दी है तो आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक को रिमूव कर दिया है, मतलब म्यूट कर दिया है, तो क्या वो वीडियो वायरल होगी? तो मैं आपको बताता चलूँ, जो रील्स मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, अगर किसी रील में बैकग्राउंड म्यूज़िक आ जाता है तो मैं उस म्यूज़िक को म्यूट कर देता हूँ। तो आपको बताता चलूँ, मेरी ऐसी ऐसी रील भी वायरल हुई हैं जो मिलियन टच की हैं। इसलिए अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक आता है तो आप उसको म्यूट कर सकते हैं। और साथ ही ये भी सवाल था कि अगर हम फेसबुक की म्यूज़िक लाइब्रेरी से म्यूज़िक को डाउनलोड करके यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर अटैच कर सकते हैं, तो आपको बताता चलूँ, आप उस म्यूज़िक को अटैच कर सकते हैं। लेकिन मैं ना तो म्यूज़िक यूज़ करता हूँ, ना ही अडल्ट कंटेंट यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। इसलिए मैं म्यूज़िक से दूर रहता हूँ। मुझे एक लड़के का मैसेज ये भी आया था कि मेरे रिलेटिव यूएसए में हैं, तो क्या मैं उनकी मदद ले सकता हूँ? तो आपको बताता चलूँ, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। आप अपने रिलेटिव को बोलें कि वो वहाँ से आपको यूएसए की आईडी क्रिएट कर दें, और आपका वहाँ पर एक लैपटॉप या पीसी रख दें। आप एनीडेस्क की मदद से उस सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना तो आरडीपी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही वीपीएन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और आप उन्हीं के एसएसएन को यूज़ करके, उन्हीं का बैंक अकाउंट यूज़ करके आप उनकी मदद से फेसबुक पर काम कर सकते हैं, और बिल्कुल सेफ़ तरीके से ये काम होगा।
इसके अलावा और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमारे पास 6 मंथ ओल्ड पेजेस हैं, 1 ईयर ओल्ड पेजेस हैं, तो उनको बताता चलूँ 30 डे ओल्ड पेजेस तो चल जाते हैं, लेकिन जो आपके 1 ईयर ओल्ड 6 मंथ ओल्ड पेजेस होते हैं, अगर आप उन पेजेस को यूज़ करेंगे तो वो पेज डेड हो गए होते हैं। अगर आप वो पेजेस यूज़ करते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरी सजेशन यही है आपको, आप फ्रेश पेज क्रिएट करें, उस पर काम करें जब तक वो पेज 30 दिन पुराना होता है, आपका पेज रनिंग में चला गया होता है। जैसे ही आपके पेज के 30 दिन पूरे हों तो उस पेज पर ऑटोमेटिकली बोनस मिल जाए, या फिर अप्लाई करें तो आपको इंस्टेंट बोनस मिल जाए। इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम अपनी रील वीडियो को शेयरिंग दे सकते हैं या नहीं, तो आपको बताता चलूँ कि जो लोग बल्क में शेयरिंग दे रहे हैं अपनी रील को, उनका बोनस 1 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट तो हो जाता है, लेकिन जब पे आउट का टाइम आता है तो उनके डॉलर ज़ीरो हो जाते हैं, तो उनके तमाम के तमाम डॉलर ज़ीरो हो जाते हैं। इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप तो ना तो बल्क शेयरिंग करें, क्योंकि जो बंदे लोडिंग करते हैं वो आपसे 35,000 40,000 ले जाते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे अगर आपका पे आउट डिसेबल हो जाता है तो आपको विड्रा नहीं मिलेगा, तो आपके वो 40,000 तो गए, ऊपर से आपने अगर पेज बाय किया है 30-40,000 का, तो आपका 80,000 1 लाख तो सीधा सीधा चले जाएगा। इसलिए आपको रिकमेंड यही करता हूँ, आप 1.5 मंथ 2 मंथ वेट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप बाय से पेजेस को बाय करें या फिर लोडिंग करवाएं। इसलिए आप ये काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा लोगों के ये भी मैसेज आए हैं कि हमें एलओसी आ रही है, अनओरिजिनल आ रहा है। तो आपको बताता चलो, मैंने अपनी फेसबुक रील बोनस वाली लॉन्ग वीडियो में पूरा ब्रीफ किया था कि आपने एलओसी को कैसे रिमूव करना है, अनओरिजिनल कंटेंट को, फ्लैग बिहेवियर को, और उसके बाद एल एलिजिबल कंट्री को। आप वहाँ पर वो वीडियो जाकर देखें, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हैं, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। इसलिए अगर मैं यहाँ पर बताऊँगा फिर से आपके 5-10 मिनट ज़ाया हो जाएंगे, इससे बेहतर है कि आप वो वाली वीडियो देख लें। ये थे वो कमेंट्स जो मैंने उस वीडियो से पिक किए थे। अगर फिर भी आपके कुछ सवालात रह चुके हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पर आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट कर दें, मैं वहाँ पर भी आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा।